अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ये हमारी इंडिकेटर सीरीज़ की सेकंड क्लास है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे इंडिकेटर लाया हूँ जिनको यूज़ करके आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग से मुराद ये है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन रखना चाहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर या फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर, तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट के ऊपर ये इंडिकेटर्स लगाकर अपना क्विक प्रॉफिट आप उसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब वो कौन से दो इंडिकेटर हैं, उनको आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है और उनसे आप लोगों ने किस तरह प्रॉफिट जनरेट करना है और साथ ही साथ फेक सिग्नल से आपने किस तरह बचना है। मेरे मुताबिक इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 80 to 90% है और अगर आप लोग इसको सही तरह बैक टेस्ट करके अच्छे से यूज़ करें तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप लोगों ने इसको पहले सीखना है फिर आप लोगों ने यूज़ करना है। कोई भी आप लोगों ने मेरी वीडियो देख के पैसे वगैरह इसमें नहीं लगाने। ये इंडिकेटर्स की सीरीज़ की आज सेकंड क्लास है और आने वाली वीडियोस के अंदर हम डेली बेस पे कोई ना कोई अच्छा इंडिकेटर आपके लिए लेके आएंगे और इसके ऊपर वीडियो अपलोड करके हम लोग यूट्यूब पे अपलोड किया करेंगे। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और ये मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू दे दूं चैनल का। हमने ये, आप जब हमारे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको हमारे चैनल के नीचे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिल जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ठीक हो गया। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। VPN कनेक्ट करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रॉक्सी पिन हुई मिल जाएगी, तो उसको जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपका टेलीग्राम अगली बार से VPN के बगैर चलेगा। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना तो आप ये व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही ग्रुप्स बिल्कुल फ्री हैं। इसके अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कोई सिग्नल स्पॉट के और फ्यूचर्स के आते रहते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेनी है तो आप इस ग्रुप के एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको मज़ीद गाइड कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने रिसेंट जो प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं वो हमारी ये 3 प्लेलिस्ट हैं। इधर यहाँ पे क्रिप्टो बेसिक कोर्स, यहाँ पर हमारी ये तमाम ये सारी की सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। ये 11 वीडियोस की ये प्लेलिस्ट है। उसके बाद हमारी अगली प्लेलिस्ट आ जाती है वो है ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये वाली वीडियोस भी आपको सारी की सारी इधर मिल जाएंगी। और हमारी अब जो प्लेलिस्ट जो कंटिन्यू है वो हमारी प्लेलिस्ट है ये वाली जो चल रही है। इसमें हमने कल बोलिंजर बैंड्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपने उनको किस तरह यूज़ करना है। और आज वाली जो वीडियो अभी जो बन रही है वो भी हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट करेंगे। तो ये 3 प्लेलिस्ट अभी मौजूद है और इसके बाद आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी ज़्यादा प्लेलिस्ट आएंगी। हम आगे क्रिप्टो फॉरेक्स तमाम चीज़ों को आगे अच्छे से लेकर चलेंगे। तो हम चलते हैं जी अब अपनी वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप लोगों ने हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करनी है। अक्सर बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग से मुराद ये है कि वो क्विक इन और क्विक आउट होना चाहते हैं ट्रेड में, यानी कि ट्रेड ली और थोड़ी देर बाद आप वहाँ से आउट हो गए। अब जो काफ़ी इंडिकेटर है वो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करते हैं ताकि बड़े टाइम फ्रेम पे एक तो ये कि आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, चाहे वो स्पॉट की है चाहे वो फ्यूचर्स की है। अब छोटे टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि जहाँ पर 15 मिनट की 4 कैंडल आएंगी वहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम की 1 घंटे की 1 कैंडल आएगी। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को नज़र आती है। तो अब आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपने ये वाले 2 जो इंडिकेटर्स हैं आपने इनको सर्च कर लेना है, एक फिटेरो बैंड्स और दूसरा जो है रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। ये जो आपने 2 इंडिकेटर हैं इनको आप अच्छे से इनका नाम नोट कर लें। आपने ये वाले इंडिकेटर अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाकर सर्च करने हैं और इन दोनों को आपने फेवरेट कर देना है। अब हम इनको दोबारा सर्च कर लेते हैं, रेंज फिल्टर बाय सेल ये वाला। ठीक हो गया, इसको हमने कर लिया जी फेवरेट्स। और दूसरा हमारा था, 1 मिनट, ये हमारे 2 लग गए, यहाँ पे हम एक को ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा यहाँ पर है, दूसरा हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है, आपने इंडिकेटर्स टैब में जाना है और वहाँ पर आपने ये लिखना है, ये वाला जो इंडिकेटर है पहले नंबर पे आपने इसको भी फेवरेट में ऐड करके इसको जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये बैक पे आपके चार्ट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ये दोनों इंडिकेटर्स को ऑन कर लेते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। ये आपने, पहली बात तो ये कि आपने इनको सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यूज़ करना है।
ठीक हो गया। अब इन इंडिकेटर्स की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये वाला जो सिंपल इंडिकेटर है रेंज फिल्टर वाला, ये आपको बताता है कि आपने कहाँ से बाय और कहाँ से आपने सेल करना है, ठीक हो गया। लेकिन ये अकेला इंडिकेटर जो है ये अक्सर फेक सिग्नल भी आपको प्रोवाइड कर देता है, आपने उनसे बचना है। उन फेक फ़िल्टर से बचने के लिए यहाँ पर अब आप बचने के लिए हम यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर ऑन करेंगे जो कि आपको बताएगा कि आपने अपना स्टॉप लॉस किधर रखना है और आपने एंट्री किस पॉइंट पर जाकर लेनी है, ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपने इनको यूज़ किस तरह करना है, इनमें एंट्री और एग्ज़िट किस तरह लेनी है और इसके साथ साथ आपने फेक सिग्नल से किस तरह बचना है। एक हमारा इंडिकेटर यहाँ पर आ गया है और अब हम अपना ये दूसरा इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं। अब दूसरा इंडिकेटर ने जैसे ही ऑन किया, अब साथ ही स्क्रीन पर दो लाइन्स आ गई हैं, एक ये ग्रीन लाइन है और एक ये रेड लाइन है, ठीक हो गया। रेड लाइन का मतलब शॉर्ट, ग्रीन लाइन का मतलब लॉन्ग। अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप रेड लाइन को बिल्कुल भी ना देखें, आप लोग सिर्फ बाय और ग्रीन लाइन को देखें, ठीक हो गया। ये आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे स्पॉट ट्रेडिंग इसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वीडियो मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं अपनी पहली वाली वीडियोस के अंदर भी यही कहता हूँ कि ये तमाम वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, ठीक हो गया। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सिर्फ ये ग्रीन चीज़ पर ध्यान रखना है, एक ये बाय वाली चीज़ पर और दूसरा ये कि आप लोगों ने ये ग्रीन लाइन पर, ठीक हो गया। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं मैं उनको भी बता देता हूँ कि वो लोग इसमें बाय और सेल दोनों चीज़ें किस तरह कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि जहाँ पर ये कैंडल्स जो हैं इन्होंने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया है, यहाँ पे अब क्रॉस करने से मुराद ये कि कोई भी कैंडल की बॉडी ये ग्रीन लाइन को क्रॉस कर जाए, सिर्फ विक नहीं, सिर्फ ग्रीन पूरी बॉडी ग्रीन लाइन को क्रॉस कर जाए। ग्रीन लाइन को क्रॉस करने के बाद आपने वेट करना है कि ये आपको बाय का सिग्नल कब देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि ये नीचे आ रहा था, यहाँ पर ये कैंडल ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया, ठीक हो गया, नीचे को क्रॉस किया और यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल्स बनी है 1 2 और यहाँ पर आपको साथ ही इसने बाय का सिग्नल दे दिया है। अब बाय का सिग्नल इसने दे तो दिया, लेकिन आपने एंटर किस तरह करना है, आपने अपना एसएल किस तरह मैनेज करना है और आपने अपना टीपी किस तरह मैनेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, अगर तो आप लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों ने सिंपल इसको खरीद लेना है और जब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें नज़र आए तो आपने इसको सेल आउट कर देना है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको बाय का सिग्नल ये देता है आपने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेनी है, ठीक हो गया। इस पॉइंट से अगर आप लोग लॉन्ग की एंट्री लेते हैं तो आपका जो एसएल बनेगा तो उसका जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे आप लोगों ने एसएल रख लेना है। ये देखिए ये इसका लो लगा था और इससे थोड़ा सा नीचे हम लोगों ने अपना एसएल रखा है और यहाँ पर आपने इसका टारगेट जितना आप लोगों का एसएल है आप लोगों ने उससे थोड़ा सा ज़्यादा का आप लोगों ने टारगेट रख लेना है। जैसे अब हम यहाँ पर इसको 2 कर लेते हैं तो यहाँ पर अब इसका ये है कि ये आपका एसएल वाला एरिया था, इसे थोड़ा सा डबल आप लोगों ने अपना टीपी वाला एरिया रख लेना है और ये आप लोगों का हिट हो जाएगा। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% है। ये इंडिकेटर मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं किस बेस पे ट्रेड लेता हूँ और किस बेस पे नहीं लेता, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिर्फ इसको सीखना है, इससे आपने ये सिर्फ और सिर्फ आपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ये वीडियो। आपने कोई भी वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना ही मेरी ना ही किसी और की वीडियो देख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जब तक आपको इसके अंदर खुद थोड़ी बहुत समझ ना आ जाए, ठीक है। अब ये तो थी हमारी लॉन्ग की एंट्री। अब हमने देखना है कि एक तो शॉर्ट की एंट्री आपने किस तरह लेनी है। अब यहाँ पर देखें इसने आपको फेक सिग्नल दिया लेकिन ये गया काफ़ी अच्छा है, ठीक हो गया। यहाँ पर अब इसने फेक सिग्नल ये कैसे दिया है, क्योंकि आप देखें मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई इसको क्रॉस कर जाए, अब आप लोगों ने जब शॉर्ट की एंट्री लेनी है तो आप लोगों ने वेट करना है कि कैंडल्स इस लाइन को क्रॉस कर जाए, ठीक हो गया, और यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल दी, ठीक हो गया, तब आप लोगों ने अपनी एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर कैंडल्स इसको क्रॉस नहीं हुई लेकिन इसने अपना आपको सिग्नल दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पर अगर फ्यूचर ट्रेडिंग वाले जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो अगर लेते शॉर्ट की एंट्री इस कैंडल पर तो वो लोग हाई, इसने जो हाई लगाया था वहाँ पे अपना एसएल रखते
और यहाँ से ट्रेड को जाने देते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रेड ने एट द एंड टीपी तो हिट कर दिया आपका, आप लोगों का जो टारगेट वाला एरिया है वो ट्रेड ने बहुत अच्छी तरह हिट किया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस वाला एरिया हिट करके आ चुकी है। पहले इसने आप लोगों का स्टॉप लॉस वाला एरिया हिट किया और उसके बाद इसने आप लोगों का टारगेट वाला जो एरिया था वो इसने आपका स्वीप किया। अब यहाँ पर इसलिए मैं आपको बताया कि आप लोगों ने फेक सिग्नल से किस तरह बचना है। ये था जी फेक सिग्नल, इस तरह के सिग्नल से आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पर ये कैंडल ने इसको क्रॉस किया। यहाँ पर आप ये देखें कि कैंडल ये इस लाइन से ऊपर निकल गई हैं, ठीक हो गया। ऊपर निकलने के बाद जैसे ये कैंडल वापस आई है तो साथ ही इसने आपको दिया है जी शॉर्ट का सिग्नल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग लेते हैं शॉर्ट की एंट्री, तो ये देखें जी, इस कैंडल पे आप लोगों ने ली शॉर्ट की एंट्री, ठीक है। और यहाँ हाई के पास आप लोग रख देते हैं अपना एसएल रखने के बाद आप लोगों का जो टारगेट वाला एरिया था, इसमें तो आप लोग जितना मर्जी बड़ा कर देते वो तो हिट उसने कर ही छोड़ा है। ये देखें जी, हमने पहले वाला रखा था 2 का अपना डब्बा, ये देखें यहाँ पर देखें इसने आप लोगों का स्मूथली टारगेट वाला एरिया हिट किया। अब ये वाला सिग्नल एक्यूरेट किस तरह था, ये सिग्नल एक्यूरेट इस वजह से था कि यहाँ पर इसने इस कैंडल को इस लाइन को क्रॉस किया है और यहाँ पे आप लोग शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे। अब ये देखें यहाँ पर जी क्या हुआ है कि जब ये बहुत देर बाद आपको सिग्नल दे दे तो आप लोग उनसे अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करें कि बाय का सिग्नल इस लाइन के आसपास आपको नज़र आए, ठीक है, और सेल का सिग्नल रेड लाइन के आसपास आपको नजर आए। अब ये देखिए बाय का सिग्नल इसने आपको इन दोनों लाइंस के सेंटर में दे दिया है। इस तरह के सिग्नल्स का इस तरह के सिग्नल से आपने अवॉइड करना है। अगर आप लोग एक अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड चाहते हैं तो आप लोग ये जब आपको इस तरह के सिग्नल दिया करे, यहाँ पर ये देखें इसने इस लाइन के आसपास सिग्नल दिया और यहाँ पर आप देखें आपका टारगेट किस तरह इसने हिट किया, ठीक हो गया। यहाँ पर अब आप लोग इस स्ट्रेटेजी को बार बार पहले बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट से मुराद ये है कि इसमें किसी भी किस्म की पहले आप अपने पैसे लगाने से पहले आप इसको अच्छी तरह टेस्ट करें। आप इसको अपने लिहाज से देखें कि ये किस तरह वर्क कर रही है, क्या इसके पीछे साइंस है, ये किस तरह अगर आप लोग इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे तो कैसे आप लोग का ये टारगेट हिट करेगी। अब हम ले लेते हैं जी थोड़ी बहुत और एग्जांपल। मैंने आपको बताया जो बीच वाले सिग्नल हैं आप लोगों ने उनसे अवॉइड करना है। अब ये बाय का सिग्नल इसने इस कैंडल पे दिया था लेकिन फिर भी इसने टारगेट हिट किया है, ये कैंडल्स देखें, ठीक हो गया। लेकिन इस तरह के सिग्नल से आप लोगों ने अवॉइड करना है। आप लोगों को चाहिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल। ये देखें जी एक्यूरेट सिग्नल ये था, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये बॉडी इसको टच कर चुकी है और यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया है। अब इसमें एक तरह से फ़ायदा स्पॉट ट्रेडिंग वालों को भी है। अब स्पॉट ट्रेडिंग वालों को कैसे फ़ायदा है, अब अगर वो छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर और वो लोग चाहते हैं जी कि हम लोग यहाँ से कॉइन लें, और अगर वो कॉइन लेते साथ ही उनका ट्रेड उनकी लॉस में आ जाती है, तो पहले वो ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे चेक करें कि क्या वो कॉइन इस पॉइंट पे तो नहीं है कि जहाँ से वो सेल हो सकता है। सेल का मतलब यहाँ से ये डंप हो सकता है। तो अगर इस तरह के पॉइंट पे है तो आप लोग अपनी स्पॉट की एंट्री लेने से अवॉइड करें। आप लोग वेट करें कि जब वो किसी इस तरह के पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर आप लोग एंट्री लें और यहाँ तक आप लोग इसको होल्ड करें, यहाँ पर जितना आप लोग करना चाहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की अच्छे से समझ आई होगी। एक एग्जांपल हम शॉर्ट की और देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन इसे थोड़ा लेट दिया लेकिन ये सिग्नल फिर भी एक्यूरेट था। ये देखें यहाँ पर ये कैंडल्स क्रॉस हुई हैं, इसके पास से आगे इसने सेल का सिग्नल दिया और ये देखें सीधा नीचे। यहाँ पर अगर हम डब्बा लगा कर भी देखें इस कैंडल पे अगर आप लोगों की एंट्री है, यहाँ का आप लोगों का एसएल है और ये देखें जी ये आप लोगों का सीधा टारगेट ही हिट हुआ है 2 वाला, ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। हम लोग बाय का सिग्नल भी एक देख लेते हैं। ये देखें जी ये कैंडल इसने यहाँ पर क्रॉस किया, ठीक हो गया। ये कैंडल इस लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पर इसने साथ ही आपको बाय का सिग्नल दिया इसने थोड़ा लेट है लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इसने बाय का सिग्नल भी दिया है। ज़्यादा इसमें जो एक्यूरेसी जो ज़्यादा इसमें मैं सिग्नल्स देखता हूँ वो स्पॉट के लिहाज से देखता हूँ कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने स्कैल्पिंग करनी है तो छोटा टाइम फ्रेम ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर अब ये देखें जी इसमें से किसी कैंडल ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया था तो इसने फिर भी बाय का दिया, लेकिन आप लोगों की ट्रेड ऑपोजिट हो गई, रिवर्स आ गई, मार्केट आप लोगों के अगेंस्ट चली गई। अब यहाँ पर जैसे कि ये इसने इस कैंडल को क्रॉस किया और यहाँ पर बाय का सिग्नल आप लोगों को मिला और ये आप लोगों का टारगेट था। ये देखिए जी
ये वाला आप लोगों का सारा टारगेट था, कॉइन 5% ऊपर गया है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस इंडिकेटर के बारे में तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने, आप लोग फ्री ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह के इंडिकेटर्स के बारे में और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। रोज़ एक इंडिकेटर के ऊपर वीडियो आया करेगी। आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरह सीखना है। ये हमारा इंडिकेटर का कोर्स है, तो मेरे पास जितने अच्छे से अच्छे इंडिकेटर्स हैं मैं आप लोगों को उनका बताऊंगा, उन इंडिकेटर्स का बताऊंगा कि जिनसे आपको फ़ायदा हो। अब ये वाला जो आज वाला इंडिकेटर है, इसको अगर आप बैक टेस्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट इससे फ़ायदा ही होगा। आप लोग इसको पहले सीखें, जब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक हो गया। आने वाली वीडियोज़ को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, और आने वाली वीडियोज़ को आपने बिल्कुल भी हो सके तो मिस नहीं करना, क्योंकि हम लोग डेली बेस पे इस तरह का कोई ना कोई इंडिकेटर ढूंढ रहे होते हैं, जो हमारी टीम खुद भी इसको इस्तेमाल कर रही होती है, और आप लोगों को भी हम लोग इन चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।